अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मुझे एक चीज बताइएगा। एक जानिब आज जो हमने स्पीचेस देखी नेशनल असेंबली में वजीर आजम साहब की, इसहाक डार साहब की, उसके अंदर से हमें एक अंदाजा हुआ कि हमने भरपूर जवाब दिया। राना सनाउल्लाह साहब भी इससे मुतालिक बात कर रहे थे कि हमने जवाब दे दिया और अब ये है कि हम चाहते हैं, एक अंदर ही हम की ख्वाहिश हमारी है। दूसरी जानिब हमने अफवाज पाकिस्तान को एक ऑपरेशनल एक इख्तियार दे दिया है कि वो रिस्पॉन्ड करें। तो अब क्या आपके ख्याल में क्या होना अभी बाकी है? क्या हम रिस्पॉन्ड करेंगे या अब किस तरीके से सिचुएशन को अब मैनेज किया जाएगा? ये मेरा अपना जो ओपिनियन है, आई टेक दी, आई थिंक जो क्लू है, जो हमारी एक्सरसाइज हुई थी जहाँ चीफ गए थे, उसका नाम था बेसिकली हैमर शील्ड। वेरी इंटरेस्टिंग। अभी फिलहाल शील्ड सिर्फ डिस्प्ले हुई है, उसका हैमर तो अभी आना है। कहते हैं ना बाकी है, जैसा इंडियन एक्स आर्मी चीफ नरवणे ने कहा कि जी वो अभी आना बाकी है, तो पिक्चर तो अभी बाकी है और बड़ा एसेंशियल है। अच्छा, उसकी कुछ रीजन है। एक तो आई थिंक पाकिस्तानी अवाम को, आई एम नॉट डूइंग वॉर मच, बट वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। तो गॉड से ये समझने कि आप जंग, लोग कहते हैं जी कि जंग की चिंगारी छोटी नहीं, यू आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। आपके शहरों को अटैक किया गया, न्यूक्लियर डिटरेंस को किसी हद तक ब्रीच करने की एफर्ट हुई। ये और बात है कि मुंह की खानी पर। तो शील्ड जो सिर्फ डिस्प्ले हुई, उसका आपने देखा इम्पैक्ट किया, रफेल है या उनके जहाज है लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुटाई हुई। भारत की मिलिट्री एक्चुअली आई वुड से कि इस वक्त न्यूमेरिकली भी डाउन है और मोरल वाइज भी डाउन है। वरना इतने सफेद झंडे मैंने कभी नहीं देखे। मैंने एलओसी पे इन सेक्टर्स में सर्विस की है, कमांडिंग ऑफिसर। इतने सफेद झंडे तभी होते हैं कि भाई हमारी मत मारी गई, हमें उठाने में लाशें वगैरह और बस कर दें, तो बस हो चुकी है। और ये सिर्फ इनिशियल रिस्पॉन्स था एक रात में। दूसरा, आवाम को समझना चाहिए कि ये ना तो 2020 मैच है और ना ये फुटबॉल का मैच है कि 2-2.5 घंटे में सारा कुछ हो जाएगा। इट्स, आई वुड से, मैं तो हमेशा कहता हूँ भारतीय मीडिया, यू वांट 1 सेकंड वॉर, आपको 24 घंटे की लड़ाई चाहिए, 48 घंटे की या 1000 साल, तो वी आर रेडी। तो एक तो आप यू आर इनटू अ वॉर, अभी हर डायमेंशन में लड़ी जाएगी। मेरे ख्याल में वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, बिकॉज भारत की जो कमिटमेंट्स हैं नॉर्थ में, चाइना के बॉर्डर पे फंसा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में काफी सारी फोर्सेज वो नहीं निकाल सकता। सेम गोस फॉर द एयरफोर्स। चाइनीज ऑलरेडी आई थिंक तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में एक्सरसाइज शुरू कर चुके हैं और टर्की के शिप आए हुए हैं, और यहाँ टर्की में हम हैं। द काइंड ऑफ सपोर्ट, एक्चुअली आई एम सरप्राइज्ड, इंटरनेशनल सर्वेज हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, इवन वेस्ट के थिंक टैंक्स हैं कि whom do you support, 98% वोट आ रहा है पाकिस्तान पे। नेपाल इज सपोर्टिंग, श्रीलंका, बांग्लादेश, बोस्निया हर्जेगोविना, यू हैव अजरबैजान। ये मैं बात कर रहा हूँ कि लोगों ने देखा कि सच पे है। फिर रेजिलियंस की बात है, क्या चीज है, छोटा मुल्क है, कम रिसोर्सेज हैं और ये पड़ जाता है, तो इस चीज को बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है। और याद रखिए तारीख में ना तो आई थिंक अमन के पुजारियों को किसी ने घास डाली है। यू हैव टू बी स्ट्रांग। आपने एक रिस्पॉन्स दिया, मेरे ख्याल में, मेरी अपनी ओपिनियन होगी, बल्कि आई वुड नाउ गो 1 स्टेप अहेड कि अभी जो है जहां जहां बेसिस से ये हुआ, दोज हैव टू बी न्यूट्रलाइज्ड, इट शुड बी विजिबल स्पार्क्स, यानी स्पेक्टेकुलर अटैक होना चाहिए। अगली दफा वो 100 दफा सोचें, अगली दफा 100 दफा सोचें। जी, आपने डिटरेंस कायम करनी है। कि दूसरा एक ऐड कर दूं कि जो हाइडल स्ट्रक्चर्स हैं उससे, चाहे हेल्ड ने बेस किया इंडस वाटर ट्रीटी, 6 के 6 दरिया अभी फ्री हैं। वी आर बैक टू 1947-48। कोई भारत का भी कंट्रोल नहीं है लीगली, उसने खुद किया है। एंड नाउ दे आर ओपन फॉर स्ट्राइकिंग। उसने प्रेसिडेंस करके आपको जगह दे दी है। यू हैव अ स्पेस टू सॉर्ट आउट दिस इंडस वाटर ट्रीटी वंस फॉर। एंड आई फील के मिलिट्री ऑप्शन जो है रिमेनिंग बिलो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, पाकिस्तान मस्ट एक्सरसाइज इट और एक दफा इसको ऐसा सबक सिखाए। एंड दिस इज द टाइम, जिसको कहते हैं कि एक दफा दुश्मन की जब आप पुश कर देते हैं, इनिशिएटिव हमारे पास है, आप कर गुजरें। एंड देन वी आर टॉकिंग ऑफ लिबरेशन ऑफ कश्मीर, वेयर इंशाल्लाह उस पर जा सकते हैं आप एक टेक्टिकल एज हासिल करने के बाद, फिर उसके बाद बात करें। अच्छा, एक चीज बताइएगा ब्रिगेडियर साहब कि एक तो मैं चाहूंगा कि ये जो आबी दहशतगर्दी का मामला है, कि अगर फर्ज करें आगे चलते भी हैं, सिचुएशन यहां पर रुकती है या पाकिस्तान कुछ फर्दर जो है वो अपना जवाब देता है, उसके बाद जब हम एक पोजीशन में आते हैं बात करने की, तो सबसे पहले तो ये जो सिंतास मुआहदे का एक उनको अबेंस में डाला है, ये अलग ही एक टर्म उन्होंने ईजाद किया है, तो उससे उनको हटना होगा। यानी कि ये सारा मामला जो किया था, ये हमारे पानियों पे कब्जा करने के लिए इंडिया ने किया था। कोई ना कोई, वो कहते हैं ना कि देयर इज अ मेथड इन द मैडनेस, वो वाला सिलसिला है। तो किस तरीके से हमें उसको एड्रेस करना चाहिए? इसमें आई थिंक एक तो फोर्स ही करना चाहिए। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडी। जब हुआ आई थिंक 370, तो मेरा एक कमेंट था, इफ यू आर नॉट फाइटिंग फॉर ब्लड टुडे, कल आपको पानी पे लड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा आई थिंक इसमें स्लैकनेस है। मैं आपको एक डाटा बता देता हूँ कि इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो रिसर्च हुई है, जो सिर्फ इनके लॉर्ड विन ने किया, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया में, 70 लोगों ने पीएचडी किया हुआ है। तो इट मींस कि एक ऑर्गन, इस पे किताबें लिखी जा चुकी हैं। ऑनेस्टली आई कैन डिग आउट
जो किताबें इस पे लिखी गई हैं कि कैसे आर्गू करना है। और ये आप कह लेंगे 2014 से टास्क दे दिया था मोदी ने कि इस पे काम करें, और इंक्लूडिंग फिजिकली के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, कहाँ से हम मजीद स्पीच कर सकते हैं, और अल्टीमेटली एक आर्गूमेंट फंसा के पाकिस्तान को कैसे डिफेंसिव में ले जाना। यहाँ पे आई एम श्योर पीपल मस्ट बी वर्किंग, लेकिन यहाँ जमात शायद जैसे लोग भी थे वो सोल्ड देम और कनाडा चला गया, एंड देन इट स्टेड हियर फॉर 10 इयर्स, 12 साल, यू नो, इन डिफरेंट गवर्नमेंट्स के। क्या मतलब हम क्या इतने वो हो चुके हैं। सो आई थिंक इस पे आई वुड रादर नाउ रिकमेंड टू फॉरेन ऑफिस कि अपना जो पुराना लॉ डिवीजन था उसको दोबारा फाल करें, बहाल करें, और उसमें स्ट्रॉन्ग भी इंटरनेशनल लॉयर्स आपको जो इंटरनेशनल लॉ समझते हैं और इन चीजों वो लाने पड़ेंगे। इवन कुलभूषण के केस में आपने कहा कि देन यू हैड टू गो, तो मेरे ख्याल में इस पे काम करने की जरूरत है। अपना आर्गुमेंट सबसे बड़ा सिविलाइजेशनल आर्गुमेंट है रिवल्स का। सर ने किया कि ये जो द्रास सिंध है या सिंध ताज का सिस्टम है, इट इज नॉट 1947 में नहीं बना था, इट इज मिलेनिया ईयर्स ओल्ड। उसकी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है और आप डिनाई नहीं कर सकते। और सही आई थिंक बिलावल भुट्टो ने कहा then it will you know their blood will flow। तो आई थिंक इस तरह की सही है, मोदी को आपने डील करना है, एग्रेसिवली करना है। चलें ठीक है, विल टेक अ ब्रेक हियर, यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस।